अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खुश गालदनिस टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट टाइम हम जब यहाँ आए थे तो हम एक जगह गए थे खाना खाने, जो कि बिल्कुल हमारे नीलम दरियाए नीलम जैसी है। और मुझे जब हम लोग 2018 में मार्च में गए थे मरी कावान वगैरह, तो वहाँ हम दरियाए नीलम गए थे और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से खाना वगैरह खा रहे थे दरिया पे पलंग वगैरह डाल के। तो जब हम 2019 में कैपेडोकिया आए तो हमारा जो टूरिस्ट गाइड था वो हमें इस जगह लेकर आया, तो हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन इस दफ़ा जैसे आप लोगों को पता है कि हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर ले ली थी और उसकी रेंट अ कार, और उसके बाद फिर हम उन्हीं जगहों पे दोबारा गए ताकि सुकून से तफसील से प्राइवेसी में जाएं। तो ये जो है वो रास्ता है जहाँ पर हम जा रहे हैं, एक तरह से समझें लंच करने। और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक मुल्क का यही फ़ायदा होता है। बड़ा अच्छा लगता है कि आप यूरोपियन वेदर में एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं। तो ये जो है रास्ते में आ गई मस्जिद, इलाक़े की मस्जिद है, और उसी तरह जो है वो ख़ूबसूरत मस्जिद थी, महल्ले की थी। बल्कि एक जो अम्मा थी वो मुझे बता भी रही थी बेचारी टर्किश में कि इस जगह से जाओ, ख़वातीन का वहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह से करके। तो आपको याद होगा लास्ट जो व्लॉग था उसमें भी शायद मस्जिद थी बहुत ख़ूबसूरत, और इस व्लॉग में भी ये मस्जिद है। बहुत हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा हुआ 2003 से कि दुबई में रहने की वजह से जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे तो हमें मसाजिद मिल जाती थी, हमारी नमाज़ क़ज़ा नहीं होती थी। बहरीन में नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई और अब तुर्की में भी नमाज़ बहुत कम क़ज़ा होती है, इसी वजह से कि मस्जिदें मिल जाती हैं। अच्छा, एक दो शॉपिंग मॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे मस्जिद यानी प्रेयर रूम नहीं मिला। उस वक्त बहुत दिल वो हो रहा होता है कि यार नमाज का टाइम हो गया, वज़ू भी है तो, लेकिन प्रेयर रूम नहीं है, ये एक चीज़ की कमी है। लेकिन मसाजिद बहुत हैं यहाँ पर। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमें गाइड ने बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर दो यानी जो पहाड़ था या जो जगह थी, ज़मीन थी, वो दो हिस्सों में बट गई थी और बीच में इसी वजह से वादी बन गई थी। जैसे जो इस वक्त ये जो ग्रिल लगी है ये एक पहाड़ है और जो सामने है वो पहाड़ है, और बीच में से ज़मीन शक हो गई थी यानी टूट गई थी, खुल गई थी अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की वजह से। तो फिर बीच में ये वादी बनी, और वही करोड़ों साल पहले की ये बात है, लाखों साल पहले की। और इस तरह से ये वादी बनी और नीचे इस वादी के था चश्मा। असल में तो हम जा रहे थे चश्मा, लेकिन हमें रास्ते में जैसे हमने पहले ये चीज़ देखी थी इस दफ़ा हमें फिर ये चीज़ मिली, तो मुझे बल्कि खुशी हुई कि मैं जो हूँ आप लोगों को यहाँ लेकर आऊँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये क्या चीज़ है। ये पहली और दूसरी सदी में यानी फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में बनी हुई मोनेस्ट्री है, और ये चर्च भी है। मोनेस्ट्री यानी वो जगह जहाँ पर नन्स, मॉन्क्स और पादरी और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रहते हैं। ये पता नहीं यहाँ मोनेस्ट्री से चर्च से क्या होके निकले हैं, अहमद समझ नहीं आया। तो बहरहाल कहाँ थी मैं, हाँ, तो ये जो है क्या कहते हैं मोनेस्ट्री थी बराबर में, और ये जो था ये चर्च था। आप देख सकते हैं उस ज़माने का ये चर्च था जिसको वही कार्विंग करके और इस तरह से इन्होंने ये जगहें बनाई थी। और क्या कहते हैं अभी भी इसमें कुछ जो इनका काम था नक्शो निगार और कुछ ज़रा सा जिसे कहते हैं पेंट और कलर, वो बाकी था यानी बाकियात में से था। आप ये देखिए मैं जो आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, और ये था चर्च, और इसके बराबर में भी। अच्छा, हम एक जगह और गए थे, ओपन एयर म्यूज़ियम था, उसमें तो बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी। अच्छा, ये देखिए ये जो जगह है ये है तकरीबन 12वीं और 13वीं यानी 12th और 13th सेंचुरी में यहाँ से निकलता था तेल, और वो तेल इस्तेमाल होता था चर्च वगैरह में। ये तेल निकालने की जगह है और स्टूडेंट्स के रहने की जगह है बराबर में। तो इस तरह से ये जो है जिसे कहते हैं स्टूडेंट या चर्च जो है वो नन्स वगैरह का हॉस्टल था, और ये इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये तेल वगैरह किस काम आता था। इसको कहते हैं इस तेल को
बेज़ीर खाने, यकीनन ये बेज़ीर खाने होगा, लेकिन खे इस्तेमाल करना ख़त्म हो गया था तो इसलिए ये हो गया है बेज़ीर खाने। चर्च का नाम था आला चर्च। ये यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को जगह मिल गई थी कि किस तरह से जाना है दरिया के पास। तो ये हम लोगों को दूसरी गाड़ियों को हमने फ़ॉलो किया। सॉरी भाई इसकी विंड स्क्रीन के लिए, ये रास्ते में थोड़ी सी गंदी हो गई थी जिसकी वजह से हो सकता है आपको इतना क्लियर ना हो। और ये वो जगह आ गई जहाँ ठंडा तरीन पानी है और आप वहाँ बैठ के अपना खाना एंजॉय करें। और यहाँ पर जो है बहुत सारे इसी तरह के रेस्टोरेंट्स हैं और 2-3 लाइन से बने हुए हैं जो आपको पूछते हैं, कहते हैं आएँ। और यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं था, इसकी वजह से आराम से बातचीत हो गई और बड़े लोग जो थे यहाँ के मज़े के थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है अल्लाह का शुक्र है हम पहले आ गए थे थोड़ा सा, तो हमें अपनी मनपसंद जगह मिल गई थी। लेकिन थोड़ी सी देर बाद इन लोगों का ना असल में होता है कॉन्ट्रैक्ट टूरिस्ट के साथ, जो टूरिज़म की जो कंपनीज़ होती हैं ना उनके साथ होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट। इसकी वजह से बस हम लोगों का खाना आने ही वाला था कि टूरिस्ट की 2-3 बसेस भर के आईं और फिर जगह की, यानी इतनी अच्छी हमें जगह वरना फिर नहीं मिलती हट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले आ गए थे तो हम पहले बैठ गए। बाकी लोग जो हैं वो चेयर्स पे यहाँ पर बैठे, टेबल और चेयर पे, लेकिन उसमें क्या मज़ा खाने का जब तक यहाँ ना बैठें। अच्छा, जिसके सामने हट है वहीं पर आपके सोफ़ा भी रखा है, आप वहाँ पे बैठें और नीचे पैर करें पानी में। पानी जो था वो नहायत ठंडा था और वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ थीं। ये बस इसी तरह का रास्ता है, आगे जाएं थोड़ा सा दरिया है, वहाँ पे चेयर्स वगैरह इन्होंने ऐसी नहीं रखी हुई हैं, बस वहाँ पे बैठें आगे जाके और इन्जॉय करें, पत्थर पर चलें। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गई, लेकिन मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, ये हम लोगों का था छोटी सी जगह जहाँ पर हमने बैठ के खाना खाया। नहायत जैसे कहते हैं सूदिंग था, यानी बहुत अच्छा लग रहा था देखने से, बहुत सुकून मिल रहा था। ये हमारा खाना आ गया और ये हम लोग खाना खा रहे हैं। हमेशा की तरह ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री थी। यहाँ से निकलने के बाद हम रास्ते में गए तो हमें याद आया कि यहाँ पर है एक स्ट्रॉबेरी फार्म, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा टूरिस्ट था उसके जो वालिद थे वो हमें यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने हमें खूब सारी स्ट्रॉबेरीज़ गिफ्ट की थी। लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा चार्म क्या था, जिसमें हमें धूप की भी शिद्दत महसूस नहीं है, और वो चार्म था कि आप खुद अपनी ये बास्केट यानी टोकरी लें और स्ट्रॉबेरीज़ निकालें और उनको तुलवाएँ और फिर लेके ख़रीदें और जाएं। तो बस इस वक्त मुझे बिल्कुल कोई धूप वगैरह महसूस नहीं हुई, क्योंकि भाई कराची वालों को क्या पता कि खेत से कैसे सब्जियां और फल निकाले जाते हैं दरख्त से और इस तरह से। तो इसलिए बहुत मज़ा आया। स्ट्रॉबेरीज़ हमने करी, कितने की पड़ी थी? 20 लीरा की पड़ी थी, 1 किलो भी नहीं थी, 25 लीरा की 1 किलो थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले और फिर इस तरह से हम जो कैपेडोकिया में ही जगहें हैं घूमने फिरने की, या जिसे कहते हैं साइट सीन, जहाँ से आपको फेरी चिमनी ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगी, वहाँ पर आ गए। अपनी गाड़ी का बस यही फ़ायदा होता है कि गाइड नहीं हो तो आपका जो दिल चाह रहा है आप वो कर सकते हैं। जिस टाइम हम पहुँचे हैं इस टाइम तक बाज़ार जो था अंदर जो छोटा सा बाज़ार था वो बंद हो गया था। लेकिन ये जगह मुझे याद थी, मुझे यहाँ का ट्री भी देखना था, विश ट्री, तो इस वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि फिर क्या करते होटल जाके। ये देखें, ये बाज़ार बंद है और मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि इन्होंने चादरें तक नहीं डाली हैं और जो इसके दुकानदार हैं वो जा चुके हैं और यहाँ पर कोई वो नहीं है कि चोरी हो जाए या लोग ले जाएं। और कारफोर में भी यही है कि अब सेल्फ़ सर्विस है, आप खुद टिल के बजाय यानी जो सेल्फ़ टिल हैं वहाँ जाएं, सामान करें और निकल जाएं। और यानी कोई वो नहीं है कि कोई बेईमानी होगी, कोई चीज़ लेके चला जाएगा, कोई चोरी हो जाएगी। लोग भी सच्चे और बहुत अच्छे। ये देखें, फेरी चिमनीज़ हैं जो यहाँ से देखें तो बहुत अच्छा लगता है। ये वो जगह है जहाँ पिछली वीडियो मेरी बनी थी, आपको झंडा नज़र आ रहा है ऊपर, ये वो जगह थी उच्च हिसार पैलेस। यस, उच्च हिसार पैलेस, ये वो जगह थी।
उसके बाद रात में हम लोग जो हैं वो गए थे, हमारा दिल चाह रहा था कि हम कोई अपना खाना खाएं। और यहाँ पर ये था नमस्ते इंडिया, यहाँ पर इंडियन फूड था। असल में तो अहमद को खानी थी थाली, ही इज़ फॉन्ड ऑफ थाली, उसको थाली खानी थी। जब हम लोग अंदर चले गए तो पता चला सिर्फ तस्वीर है, थाली वाली कुछ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है आ गए थे तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर, ये है बॉलीवुड थीम था यहाँ पूरा, गाने बहुत ही ज़बरदस्त और पुराने बड़े ज़बरदस्त लगे थे। खाना बस ठीक था, लेकिन जैसे कहते हैं यही खाना था, और वरना फिर वही कबाब, कोफ्ते और वही सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने शायद बटर चिकन, बिरयानी वगैरह ये सब खाई थी। यहाँ पर भी जब हम निकले, जब हमने खाना खा लिया तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी गाड़ी से हट के वॉक की जाए। तो हमने फिर यहाँ पे वॉक की। और ये जो थे ये केव होटल्स थे, जिसमें मैं नहीं रही क्योंकि मुझे बहुत उलझन और मेरा दम घुटता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत केव होटल्स थे। मैंने कहा चलें ज़रा सा झांक के आप लोगों के लिए इंटीरियर की इसकी वीडियो बनाऊं। इनके रूम्स की दीवारें भी ऐसी हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब सी यानी महसूस हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनमें नहीं रहूँगी। और हम अपने उसी होटल में रहे जिसमें हम 2019 में रहे थे। और बस इसी तरह हम वॉक करते हुए घर चले गए, यानी होटल चले गए। और बस ये तमाम हुआ व्लॉग। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ रश नहीं होता इस्तांबुल की तरह, रातें ठंडी होती हैं, गोल्डन लाइट से बहुत अच्छा लगता है देखना। और रेस्टोरेंट्स में म्यूज़िक चल रहा होता है, यानी बहुत खूबसूरत जगह है। चलें जनाब, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लोग सड़क पे चलते हैं।